कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। कौन जाने, बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। देखो बच्चों, अभी इस परिच्छेद में कवि जो है, जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, मतलब हिमालय पर्वत पर जब वो चढ़ा, तब उसे नदियों का जो अलग रूप दिखाई दे रहा है, उसे देखकर वो कह रहा है, कहाँ ये भागी जा रही है? ये नदियाँ कहाँ भागते हुए, प्रवाहित होते हुए जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? उनका ऐसा कौन सा लक्ष्य है, उद्देश्य है कि जिसकी ओर ये बढ़ रही हैं? वह कौन लक्ष्य है? उन्हें ऐसा कौन सा लक्ष्य पाना है कि जिनकी ओर ये बढ़ रही है, जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? उनका यह प्रवाह देखकर उनमें बेचैनी नज़र आती है। तो कवि कहता है, लेखक कहते हैं कि जिनसे यह बेचैन हो रही है, ऐसा लक्ष्य कौन है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियाँ जो है, इन नदियों के पिता है हिमालय। तो लेखक कहते हैं कि इन नदियों के पिता जो विराट विशाल जो हिमालय है, उनका प्रेम भी विराट स्वरूप है। तो उसे पाकर भी इनका मन, इनका हृदय अतृप्त ही है। इतना बड़ा प्यार पाकर भी इनका मन अतृप्त है, भरा हुआ नहीं है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? हिमालय का प्रेम पाकर भी यदि ये अतृप्त है, तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा कौन सा है जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है उनका लीला निकेतन। देखो, इस वाक्य में वो कहते हैं कि नदियाँ जहाँ प्रवाहित हो रही हैं, जोर से बह रही हैं, वो पहाड़ियाँ कैसी है? तो बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, वो पहाड़ियाँ जो है वो बर्फ़ जली, चारों ओर बर्फ़
जो है वहाँ पर है, और ऐसी नंगी पहाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ। ये जो छोटे छोटे पौधे जो हैं उनसे भरी हुई ये घाटियाँ हैं। बंधुर माने गहरी, बंधुर का मतलब समझ लीजिए गहरी। आदित्यकाय, ये जो गहरी आदित्यकाय मतलब गुफाएं जो हैं, देखो यहाँ गुफा के लिए शब्द है आदित्यकाय, तो आदित्यकाय का मतलब हो गया गुफाएं। तो ये जो गहरी गुफाएं जो हैं इनसे सरसब्ज, सरसब्ज मतलब हरी भरी, हरी भरी उपत्यकाएं। उपत्यकाएं माने जहाँ नदियाँ जो है उतरती हैं और नीचे आती हैं तो उसे कहते हैं उपत्यकाएं। मतलब घाटियाँ जो होती हैं, पर्वत जो होता है वो पर्वत का सबसे निचला हिस्सा जो होता है तो उसे हम कहेंगे उपत्यकाएं, जहाँ से नदियाँ बहकर आती हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, इस तरह है उनका लीला निकेतन। अभी जैसे हम शब्द सुनते हैं बाल लीला, मतलब बच्चा जो होता है वो जो खेलता है, कूदता है, नाचता है, तो उस सारी क्रियाओं को हम कहते हैं लीला। तो जैसे कोई बच्चा जो है उसकी लीलाएं होती हैं, वैसे ही ये नदियाँ जो है उनकी लीलाएं यहाँ पर दिखाई देती है। और निकेतन का मतलब होता है घर। तो मानो जैसे बच्चा घर में किसी एक कमरे में अपनी शरारतें करते रहता है, खेलते रहता है, कूदते रहता है, उसी तरह यह नदियों का क्या है, लीला निकेतन है, खेलने कूदने का घर है। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार आदि जो है इन वृक्षों के जंगलों में पहुंचती हैं। देखो नदियाँ जो है पर्वत के चोटी से जब उसका उद्गम होता है तो उसका प्रवाह ज़्यादा होता है, तो वहाँ उनको कहा है बाल स्वरूप, छोटे बच्चे की तरह। थोड़े आगे आकर जब वो अनेक पेड़ पौधे जो है, जो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल, इनके जंगलों में जहाँ वहाँ पहुँचती है नदियाँ, तो शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। तो शायद उन्हें अपनी बीती हुई बातें जो है उन्हें याद करने का मौका मिल जाता है। मतलब देखो कवि की कल्पना, यहाँ लेखक की जो कल्पना है वो क्या है कि नदियाँ बहकर आई, जैसे ही जंगल में आई तो उनका प्रवाह थोड़ा सा कम हुआ। तो ये जो प्रवाह कम हुआ इसका मतलब यह है कि शायद उन्हें बीती बातें, अपनी बचपन की जो बातें जो है उन्हें याद करने का एक छोटा सा मौका मिल गया है। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। आगे वो कहते हैं कि हिमालय जो है इन नदियों का पिता, वो न जाने इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब वो उसे कितना परेशान करती होगी, ये जो बेटियाँ जो है, नदियाँ जो है वो हिमालय को कितना परेशान करती होगी, उस बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे बच्चे जो हैं उनके खेलने से, उनकी लीलाओं से उनके माता पिता को क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा परेशान करते रहते हैं, वैसे ही वो नटखट नदियाँ जो है अपने पिता का सिर जो है वो धुनता होगा। तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि हिमालय भी जो है इन बेटियों से थोड़ा सा परेशान रहा होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। ये जो बड़ी बड़ी चोटियाँ जो हैं उनसे जाकर यदि आप पूछेंगे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और कुछ भी नहीं है। यदि यह सवाल आप उनसे पूछेंगे चोटियों से तो उसका जवाब जो आएगा, उत्तर जो आएगा, उसमें क्या मिलेगा, एक विराट मौन। विराट मौन का मतलब शांति।
किसी भी तरह का आवाज़ नहीं, एक गहरी शांति जो है वह मिलेगी। जैसे देखिए, हिमालय में आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ना कोई आवाज़ है, ना कोई चहल पहल है, वहाँ पर गहरी शांति है। तो वही वो कहते हैं कि वहाँ की बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए कि वहाँ पर क्या है, तो उत्तर में मिलेगा सिर्फ एक विराट मौन। तो ये जो नदियाँ जो है वही वहाँ पर थोड़ा सा अपना नटखटपन लीलाएं दिखाते हुए आगे बढ़ती है।